नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैंने पीरियोडिक टेबल के जो अगला क्रम है उसको हम बता रहे हैं, क्योंकि जब त्रियक नियम बताए थे, अगर देखना चाहेंगे तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और त्रियक नियम दोनों हम डाले हुए हैं। आज छोटा छोटा पार्ट में बता रहे हैं इसको, पूरा डिटेल के बारे में तो हम एक टॉपिक वाइज डालेंगे, वर्ग कैसे काम करता है, पीरियोडिक कैसे करता है। लेकिन न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के बाद अब मेंडलीव का नियम था। तो मेंडलीव का जन्म रूस में हुआ था, रसिया उस समय कहा गया था, और उन्होंने 1869 में यह नियम दिया था। 1869 में रूल दिया था मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का। और उनके बाद जैसे कहा जाता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक रीढ़ थे। रीढ़ मतलब कि एक हड्डी, समझे ना, एक ओरिजिनल हड्डी। जैसे ओरिजिनल क्या कहेंगे कि मतलब कि एक रीढ़ का वृक्ष, जो बड़ा वृक्ष होता है उसका बड़ा शाखा, पीरियोडिक टेबल का गॉड फादर भी कह सकते हैं हम इनको, मेंडलीव। क्योंकि आने वाले समय में जो भी वैज्ञानिक लोग आए तो उनको तत्वों का जो भी वर्गीकरण हुआ ये इन्हीं आधार पर उन्होंने किया था। तो आज के बाद आज थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं, फिर इसके बाद में हम बताएंगे, समझाएंगे इसको कि किस तरह से इन्होंने किया था। तो जब त्रियक नियम फेल हुआ और जब उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हुआ, क्योंकि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो आप लोग सबको जानते हैं क्या था, तो उसके बाद आए मेंडलीव साहब ने। तो मेंडलीव साहब ने 1869 में रूल दिया था। उस समय तत्वों का आविष्कार हो गया था, लगभग 100 के आसपास ऊपर ही होगा, इसी के आसपास हो गया, या 600 के आसपास हो गया था, या 69, हम पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतने आसपास हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय कोई भी ज़्यादा कंफर्म नहीं था। तो तत्वों को उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने त्रियक नियम का भी उन्होंने जानकारी किया तो फेल हो गया था, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद जब वो फेल हुआ तो मेंडलीव साहब ने कहे कि देखिए, कुछ ऐसे तत्व हैं जो बहुत सारे तत्व हैं जो परमाणु भार के क्रम में सजाया जा रहा है, तो उसका गुण मिल रहा है। जैसे उन्होंने एक परिभाषा दिया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन के होते हैं। ये मेंडलीव साहब ने कहा कि जो भी वर्ग में तत्व हैं या जो भी पीरियोडिक टेबल में तत्वों को अगर सजाया जाए तो उन तत्वों में उनके तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन में होते हैं। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन में होते हैं, ये मेंडलीव साहब ने बताए थे। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी तत्व को सजाया जाए तो उनका भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये उन्होंने बताया था, किसने? मेंडलीव साहब ने। और बहुत सारे तत्व मिला भी उनके प्रॉपर्टी के अनुसार। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वर्ग बनाया और आवर्त, मतलब कि ए प्लस साइड को वर्ग बना दिया और ए वाला साइड को आवर्त बना दिया। उन्होंने लगभग समझिए कि 8 वर्ग बना ही दिए, तो एक शून्यवां वर्ग था, तो उन्होंने जगह भी छोड़ दिया था। तो 8 वर्ग में उन्होंने पहले वर्ग को ए बी में बांटा, दूसरे वर्ग को भी ए बी में बांटा, तीसरे वर्ग को ए बी में और चौथे वर्ग को ए बी में, पांचवें में ए बी, छठे में ए बी और सातवें में ए बी। तो उन्होंने एक वर्ग को 2 पार्टों में बांटा, ए और बी के टर्म में। अब जब ए और बी के टर्म में उन्होंने बांटा तो उन्होंने कहा कि कुछ तत्वों को एक जो है प्रॉपर्टी और कुछ तत्वों को बी में रखा जाता है। फिर वर्ग 2 में ए में और बी में अलग अलग करके उन्होंने रखा था। तो जब अलग अलग करके रखा तो उन्होंने बताया कि अगर इस तरह के तत्वों को हम सजाएं तो हमको भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर हमको ये परमाणु भार के संदर्भ में हमको ज्ञान मिलता है, क्योंकि भौतिक गुण और रासायनिक गुण जो है करा कि उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो भी भौतिक और रासायनिक गुण है उनकी तत्वों का वो परमाणु भारों के अंतर्गत हुए। मतलब कि परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इन तत्वों को रखा जाए, तब जाके इस तत्व का या इस पीरियोडिक टेबल का महत्व होगा। ये बताए थे मेंडलीव साहब। लेकिन बाद में ये फेल हो गया था, तो बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था, मोस्ले साहब ने दिए थे। तो लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब जैसे ही मेंडलीव साहब ने बताया कि परमाणु भार के क्रम में सजाएंगे तो बहुत सारे तत्वों को रासायनिक और भौतिक गुण मिल जाते हैं, ये बात सही भी हुआ, बहुत हद तक सही हुआ। लेकिन कुछ ऐसे तत्व आए जिनके परमाणु भार अधिक होने के कारण पहले रखा गया था और कम होने के कारण बाद में रखा गया था। लेकिन कहा जाता है कि मेंडलीव ने
रीड जो है पीरियोडिक टेबल का वो रख चुके थे तब तक। कह रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसे जगह भी छोड़े थे मेंडलीव साहब ने कि बाद में वो तत्व जैसे आया गैलियम जर्मेनियम जो था वो उसी स्थान पर जाके मिल गया। तो अगर पूरा ओवरऑल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखें तो काफी सक्सेसफुल रहा था इनका पीरियोडिक टेबल, त्रियक नियम से और न्यूलैंड के अष्टक नियम से काफी बेस्ट रहा था। तो हम एक बार फिर इसको डिफिनेशन कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण बहुत समानताएं होती है या मिलते जाते हैं, ये उन्होंने बताया था। तो ये था इनका डिफिनेशन। जैसे में इन अभी बताया भी किए कि वर्ग में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रखे थे, आवर्त बनाते 1 2 3 4 5 6 7 कुछ जैसे फिर अभी कहें कि जैसे कुछ तत्व जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो बाहर रखा गया था एफ ब्लॉक में, तो एस पी डी एफ ये अलग अलग ब्लॉक है, तो इसको भी बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो मेंडलीव ने जो रखा था उसी के आधार पर रखे थे कि परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखेंगे तब हमको उसके गुण मिलेगा। ये मेंडलीव साहब ने कब दिए थे परिभाषा? 1869 में। इन्होंने 8 वर्ग के साथ साथ एक शून्य वर्ग भी छोड़ा था। बाद में इसी को जो है ए बी जो है कन्वर्ट हो गया 1 2 3 4 5 6 में, जो बाद में 18 को ग्रुप वर्ग जो बना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ ऊपर से नीचे तक बना है। ये था इनका सोच है मेंडलीव साहब का। तो देखिए मेंडलीव साहब के काफी हद तक ये पीरियोडिक टेबल सही साबित हुआ था, काफी हद तक। अब कुछ कंडीशन ऐसे भी आए, जैसे देखिए अब दोस्त तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारा हमको कह सकते हैं या बहुत सारे किताब लिखे हैं कि हाँ इसका पीरियोडिक टेबल, इनका पीरियोडिक टेबल काफी स्टेबल है भी, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे तत्वों का आविष्कार किया कि बाद में चल के परमाणु भार जो है के तत्व जो भी आया तो उस स्थान पर जगह भी छोड़ दिए थे, आन के बैठ भी गया, इसीलिए इनको पीरियोडिक टेबल का जनक भी कहा जाता है। तो यही था उनका मेंडलीव का। अब तत्वों का हम नामकरण, यहाँ पर बहुत सारे तत्व थे, और देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी तत्व थे वर्ग 8 में जो 3-3 वो रखा गया था, तो बाद में इसमें दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हाँ कुछ हुआ प्रॉपर्टी ऐसे अनुसार कि बाद में परमाणु क्रम में सजाया गया, एटॉमिक नंबर पर सजाया गया, एटॉमिक आधार पर सजाया गया, तब जाके मैच कर गया था एटॉमिक नंबर पर। ये था इसका इनका प्रॉपर्टी, किनका? मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का। तो दोष भी था, दोष में तो हम बताए कि बहुत सारे परमाणु भार जो है अधिक वाले पहले आ गए थे, इसको एग्जांपल में हम देंगे। लेकिन इतना इन्होंने बता दिया था कि 8 वर्ग में, जिसमें पहला वर्ग में ए बी और दूसरा वर्ग में ए बी, और या तीसरा चौथा पांचवा एक वर्ग को 2 भागों में बांटे थे, ए और बी के टर्म में, जो आगे चलकर हमको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के टर्म में देखा गया। ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने काफी स्टडी किया था, बाद में काफी स्टडी किया था, जिसका रिजल्ट देखने को मिला भी। तो अगर एक पीरियोडिक टेबल और इनके बारे में हम समझाएंगे, जो पूरा तत्वों का वर्गीकरण होगा, ए बी से आती इनके हर वर्ग में कै गो तत्व रखे थे, किसी और चीज में कितने तत्व रखे थे, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और अधिक। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस जो यूट्यूब का हम लोग अभी चैनल वीडियो डाल रहे हैं, ये छोटा छोटा पार्ट में डालें, आगे डिस्कशन हम बड़े बड़े पॉइंट पर करेंगे, इसको पूरे तत्वों को डिस्कशन करेंगे। तो यही था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। पहले त्रियक नियम, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम, और फिर मेंडलीव। मेंडलीव साहब ने किस आधार पर सजाया था? परमाणु भार के आधार पर, जो भौतिक और रासायनिक गुण था वो मिल गया था। तो यही था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। और इन्होंने वर्ग में हम बताए कि वर्ग जो है इन्होंने 1 2 3 4 5 6 8 और 0 का एक लिया था शून्यवा नियम, शून्यवा वर्ग, और फिर आवर्त में 1 2 3 4 5 7 ये दे चुके थे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेंडलीव जो थे वह जनक थे पीरियोडिक टेबल का। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।